बारिश में 5 जुगाड़ू बहू का पेड़ ससुराल। सुबह सुबह रेवती की 5 बहुएं घरेलू काम निपटाने में लगी पड़ी थी। तभी ललिता, इस बार बरसातें कुछ ज्यादा नहीं लग गई, जबकि अभी जून का महीना चल रहा है। मॉनसून का मौसम जुलाई अगस्त में लगता है। वही तो जेठानी जी, 2-4 साल पहले तक तो मई जून में गर्मी में भूचाल मचा कर रख देती थी, मगर अभी इसी मौसम में बारिश ने तबाही मचा कर रखी हुई है। कल ही आंगन लीपा पोता था, बारिश से फिर दलदली सी हो रही है। इस धसे आंगन में मिट्टी भरवाने की सख्त जरूरत है। तभी ललिता को जुगाड़ आता है। बबीता, ऐसा करो, इस चूल्हे की सूखी राख से जमीन को लीप दो, आंगन सूख जाएगा तो सही रहेगा, वरना आने जाने से आंगन के कीचड़ से घर भी सन जाएगा। बबीता पूरे आंगन में राख छिड़क कर साफ कर देती है। ललिता चूल्हा लीप कर खाना चढ़ाती है। सरला जेठानी जी, मैंने दाल चावल चढ़ा दिया, फटाफट सब्जी काट दीजिए। सब्जी हो तब तो काटो, रसोई में एक आधा आलू कांदा भी नहीं पड़ा बनाने को इन 5 भाइयों को। कल मैंने 10 बारी बोला था कि सब्जी ले आना कुछ, मगर इनके कान पर जू नहीं रेंगता। तभी रेवती ठेले पर से आधा किलो आलू खरीद कर लाती है। ये ले सरला बहू, आधा किलो आलू खरीद कर लाई हूँ, 2-4 आलू का चोखा बना लो, दाल चावल चोखे से काम चल जाएगा, बाकी शाम को तरी डालकर सब्जी बना देना। आलू देकर रेवती घर के अंदर चली जाती है। तभी सरला शिकायत भरे लहजे में बोलती है, कंजूसी की भी हद होती है। इतने लंबे चौड़े परिवार में आधा किलो आलू 2 टाइम कैसे चल जाएगा? 4 आलू का चोखा बनाकर कितना थोड़ा सा होगा, परोस कर तो हमें खिलाना पड़ता है। सासू माँ तो बस ऑर्डर दे देती है। पर जेठानी जी, इसमें देखा जाए तो माँ जी का भी कोई दोष नहीं है। हमारे पति जितना कमा कर ला कर देंगे उतने में थोड़ी ना घर का खर्च चलता है। रेवा बिल्कुल सही बोल रही है माँ जी, कमाने थोड़ी जा रही हैं। हमारे पड़ोस में जितनी बहू रहती है उन्होंने अपने घर को कितने सही ढंग से रखा है, और एक हमारे पति हैं जो 2 टाइम की दाल रोटी कमा कर खिलाने में परेशान है। इसी तरह 5 मिलजुल कर खाना पीना बनाती हैं। तभी प्रेमलता लड्डू लेकर आती है। रेवती बहन, देखो मैं तुम्हारे लिए खास शुद्ध देसी घी के लड्डू बनवा कर लाई हूँ, खा लो। तभी आंगन के गीले भाग में प्रेमलता का पैर धंस जाता है। हाय हाय हाय, ये आंगन है या दलदल? मेरी इतनी महंगी सैंडल का नाश हो गया, कितना कीचड़ लग गया। क्या हुआ प्रेमलता बहन, किस खुशी में लड्डू बांट रही हो? अरे मेरा अपना 2 मंजिला का मकान बनकर तैयार हो गया है, तो 1-2 दिन में ये किराए का मकान खाली कर देंगे, इसीलिए तुम्हें निमंत्रण देने आई हूँ। परसों मेरे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा है, तो आना। बड़ी खुशी हुई जानकर कि तुम्हारा अपना मकान हो गया। वैसे जड़ से जमीन खरीद कर बनाया है ना, कल कितना लग गया? अच्छा खासा 30-35 लाख का खर्चा बैठ गया, पर अपना हो गया। अच्छा मैं चलती हूँ। पड़ोसन के जाते ही 5 बहू घर के विषय पर चर्चा करती हैं। माँ जी, अब तो हमारे पड़ोसी एक एक करके अपना अपना घर बना रहे हैं, हम ही केवल किराए के घर पर भटक रहे हैं। बहू, जिनके आगे बढ़ने की चाहत होगी वो तो आगे बढ़ेंगे ही ना, उनको देखकर अपना कलेजा जलाने से क्या फायदा। मेरे 5 बेटे बस ओले पर मिट्टी चढ़ाने के लिए बने हैं। रेवती के 5 बेटे मजदूरी का काम करते थे। सर्दी और गर्मी के मौसम में तो काम अच्छा खासा निकल जाता था, लेकिन बरसात का मौसम आते मजदूरी ना के बराबर मिलती, इसीलिए ज्यादातर बेरोजगार बैठे रहते थे। अरे क्या बात है, आज तुम लोगाइयों का हम भाइयों को खाना देने का इरादा नहीं है क्या? अजी, खाना बनाकर रख दिया है, अब क्या काढ़ के भी हमें देना पड़ेगा? कभी खुद से भी परोस कर खा लिया कीजिए। हम 5 लकड़ी लेने जंगल जा रही हैं। सर पर बांस की टोकरी उठाकर बहुएं जंगल चल देती हैं। तभी तीनों बच्चे जिद करते हैं, माँ मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी आपके साथ लकड़ी बिनवा दूंगा। अगर ये राजू जाएगा तो मैं भी जाऊंगा। बच्चे, बाहर मौसम खराब है, बारिश आ सकती है, तुम घर पर रहो। छोटी चाची हमको भी ले चलिए ना, दिन भर घर में रहकर बोर हो जाते हैं। ले चलते हैं बच्चों को, वैसे भी धूप थोड़ी ना है, खुला खुला मौसम है, टहल लेंगे। बाल बच्चों को लेकर बहुएं जंगल आ जाती हैं, जो काफी ऊंचे बड़े घने घने पेड़ थे। जंगल के पंछी परिंदे अपना अपना घोंसला बनाने में जुटे थे। कई सारी गौरैया पक्षी जमीन पर उगी घास में से सूखे तिनके चुग रही थी।